हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में जो मेटोसिस है और मेटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, राइट, उसके बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मेटोसिस। ओके, तो स्टूडेंट, मेटोसिस यानी कि इक्वेंशियल डिवीजन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मेटोसिस को हम इक्वेंशियल डिवीजन भी कहते हैं। इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू दी डिप्लॉयड सेल। ओके, ये कौन से सेल से होता है? तो डिप्लॉयड सेल से होता है ओनली। हावेवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम social insect haploid cell also divide by mitosis, यानी majorly these mitosis occur into the diploid cell, but some of these there are haploid cell like in insects and in some plant. Okay, जो lower plant है उसके अंदर. It is very essential to understand the significance of this division in the life of organisms, right? तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो लाइफ में अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? आर यू अवेयर सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट? आपने सुना है? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके बताना मुझे। ओके, Mitosis usually results in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement, right? कि जो भी क्या होगा, तो समझो कि ये मदर सेल है, इसमें से जो नए डॉटर सेल बनेंगे तो समझो कि ये 2n होगा, तो इसके डॉटर सेल भी 2n ही हो गए, राइट? तो diploid daughter cell with identical genetic complement. ओके, तो identical हमें genetic complement देखने को मिलेगा। ओके, the growth of multinuclear organisms. ओके, the growth of multinuclear organisms is due to mitosis. ओके, तो सेल, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसके जो स्टोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है वो जो है वो माइटोसिस प्रोसेस से होता है। सेल्स ग्रोथ result in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleus cytoplasmic ratio. Okay? तो यहाँ पे जो मदर सेल में से डॉटर सेल फॉर्म होते हैं तो उसमें जो न्यूक्लिक एंड साइटोप्लाज्म मटेरियल होता है उसका जो बैलेंस होता है वो लेवल में रहेगा, राइट? इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो. अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटोसिस इज सेल रिपेयर. ओके, तो सेल डिवीजन के टाइम पे उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो या न्यूक्लियर कंटेंट हो वो तो मेंटेन रहता ही है, बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सेल रिपेयर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं. द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लिग्निन ऑफ द गट एंड ब्लड सेल आर being constantly replaced. ओके, तो क्या होगा? तो एपिडर्मिस सेल यानी कि हमारे जो आउटर स्किन पे सेल होते हैं वो क्या होते हैं, तो आउटर हार्श कंडीशन से वो घिसते रहते हैं, तो वो क्या होता है कॉन्स्टेंटली अब चेंज होते रहते हैं अपर लेयर के. फिर हमारे गट जो कि हमें फूड खाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे भी वो कंटिन्यूअसली वो स्मूथ लिग्निन बनाने के लिए वो रिपेयर होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं. एंड ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस. ओके, तो जो आरबीसी है ब्लड सेल्स वो कितने दिन तक सर्वाइव करता है? तो 120 डे तक, राइट? तो उसके बाद नए सेल्स आ जाते हैं. तो माइटोटिक डिवीजन इज इन. अब यहां तक जो हमने डिस्कस किया वो एनिमल के बारे में. अब प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर होता है, राइट? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, जो कि आपने आगे भी स्टडी किया था कि एपिकल रीजन, लैटरल कैम्बियम
ओके। तो एपिकल रीजन, लैटरल रीजन्स में आपको कंटिन्यू जो ग्रोथ देखने को मिलता है वहां पे आपको मेटोसिस देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ मेटोसिस खत्म होता है, जो कि सेल रिपेयर करने में, सेल को रिप्लेस करने में, राइट, ग्रोथ करने के लिए, जो थ्रू आउट लाइफ तक ग्रोथ होता है उसमें जो मेंटेन रखने के लिए ये जो मेटोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। ओके, अब स्टूडेंट हम मेटोसिस के बाद जो है नया एक मेथड या प्रोसेस दैट इज नोन एज अ मेयोसिस। ओके, द न्यू टॉपिक इस चैप्टर का है मेयोसिस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना ये मेयोसिस है। ओके, तो मेटोसिस एंड मेयोसिस में डिफरेंस क्या है मेन? तो मेटोसिस अकर इनटू स्टोमेटिक सेल्स, whereas meiosis occur into sexual जो भी सेक्सुअल सेल होते हैं, राइट, यानी कि गैमेट्स, उसमें ये मेयोसिस प्रोसेस होगी, राइट। तो ये कहाँ पे ये प्रोसेस होती है? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स each with the complete haploid set of chromosomes, right? Gametes are formed from specialized diploid cells. Okay, तो क्या होता है इनिशियली गैल कैसे होते हैं? वो जो सेल होते हैं या आप कह सकते हो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, राइट। अब ये हैप्लॉइड जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन के टाइम पे क्या होते हैं? जाइगोट जब बनता है दैट टाइम ये जाइगोट कैसा हो जाएगा? तो डिप्लॉयड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें जो मेयोसिस प्रोसेस होती है उसमें जो है क्या होगा? तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होते हैं, ध्यान रखना कि पहले, उसके बाद वापस NN। ओके, तो यहाँ पे जो जाइगोट में 2N था तो इसके डॉटर सेल में 2N रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डॉटर सेल में भी क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसकी जो न्यू जो भी होगी उसमें क्या होगा? तो हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम्स नंबर। ध्यान रखना, इट इज अ मेन डिफरेंस कि मेटोसिस में जो है वो इक्वेंशियल रहते हैं, क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं मदर एंड डॉटर सेल में, जबकि मेयोसिस में क्या होता है? तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आगे हम देखते हैं दिस काइंड ऑफ डिविजन, यानी कि यहाँ पे जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है दैट काइंड ऑफ डिविजन नोन एज अ मेयोसिस, राइट। नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज मेयोसिस। तो यहाँ पे मेयोसिस जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंटली वर्क फॉर दी जो क्या होता है? एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज, राइट। क्योंकि क्या होता है? तो जो भी गैमेट्स होते हैं, राइट, वो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ओके, वो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, फ्यूजन के टाइम पे डिप्लॉइड होते हैं, राइट। तो दैट टाइम जो होता है डिप्लॉइड हो जाते हैं और जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे meiosis during gametogenesis in plant and animal, this lead to formations of haploid gamete, right? तो हमने आगे पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3 में कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो वो गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ओके, और वो हैप्लॉइड जो है वो क्या होंगे? तो वो हैप्लॉइड सेल्स कैसे फॉर्म होता है आपको पता चल गया। तो जो भी क्या होंगे? तो ये जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं? हैप्लॉइड ही फॉर्म होते हैं। फ्यूजन के टाइम पे ये गैमेट्स डिप्लॉइड बनते हैं। अब आगे हम ये जो मेयोसिस है उसके की फीचर्स देख लेते हैं। तो मेयोसिस जो होती है, ये मेयोसिस आप देखो तो 2 साइकिल्स में डिवाइड है। ओके, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। ओके,
but only a single cycle of DNA replication occur. ओके तो यहाँ पे एक सिंगल साइकिल में ही ओके डीएनए रेप्लिकेशन होगा और वो कहाँ पे होगा तो मियोसिस 1 में. ध्यान रखना कि मियोसिस 1 is initiated after parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. तो मियोसिस क्या होगा तो मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट कब होगा तो मियोसिस 1 और 2 के पहले भी क्या होगा इंटरफेज आएगा राइट. तो वो इंटरफेज में जो एस फेज होता है वही पे जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल हो जाएगा और उसके डबल होने के बाद ही एस एंड G2 को फॉलो करते हुए मियोसिस 1 स्टार्ट होगा. ध्यान रखना ओके. तो मियोसिस उसे आगे लेके जाएगा ओके. और मियोसिस में जो क्या होगा तो जो भी होमोलोगस यानी कि सेम क्रोमोसोम्स होंगे वो इकट्ठा होके क्या होंगे पैर बनाएंगे. उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन. स्टूडेंट रिकॉम्बिनेशन यानी कि समझो कि ये दो एक जैसे क्रोमोसोम्स है ओके. तो ये क्रोमोसोम्स अपने पैर बनाएंगे और इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा वापस वो एक दूसरे के साथ मिक्स होके कुछ नया बनाएंगे राइट. वो हम आगे इन डिटेल में देखने वाले हैं इसकी सारी प्रोसेस बट ये आपको सिर्फ की फीचर्स दिए हुए हैं ओके. कि क्या होगा तो मियोसिस 1 और 2 में डिवाइड है जो कि इंटरफेस के एस एंड G2 फेज को फॉलो करते हुए स्टार्ट होंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 टाइम है सो 2 टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगा बट इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है ओके. मियोसिस 1 में तो क्या होगा तो जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पैर बना के इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. और यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि मेटोसिस में कितने सेल होते हैं तो 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं जबकि मियोसिस के अंदर स्टूडेंट आप देखो तो मियोसिस के अंदर आपको 4 डॉटर सेल देखने को मिलेंगे और वो भी कैसे होंगे हैप्लॉइड होंगे ओके स्टूडेंट. तो अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें मियोसिस 1 भी प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 में डिवाइड है. उसी तरह से मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 में डिवाइड है. स्टूडेंट ये जो दोनों स्टेज है उसमें से ये जो प्रोफेज 1 है इट्स अ लॉन्गेस्ट फेज. ध्यान रखना कि सबसे लंबा फेज कौन सा है मियोसिस में तो प्रोफेज 1 फेज है राइट. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो प्रोफेज 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.